नमस्ते बच्चों, मैं लक्ष्मी भट्ट आज फिर से आ गई हूँ आपके बीच में 6 क्लास के संस्कृत के पुस्तक में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभ्यास करते हैं इसका। उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगी बच्चों कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ में आए, पूरा देखिएगा वीडियो को, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आइए चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, ये बता देती हूँ। जिन शब्दों के पीछे बेटा आ का उच्चारण होता है ना, स्वर पढ़े हैं ना आपने, अ आ। पिछली वीडियो में मैंने अ बताया था, अकारांत पुल्लिंग बताया था। तो अ आता है जिनमें, वो तो पुल्लिंग हो गए। और स्त्रीलिंग में अक्षर क्या होता है, उसके अक्षर के पीछे आ का उच्चारण होता है। जैसे लता, क्या है, लता। ठीक है, अब ये लता है, आ का डंडा है ना, इसमें आ की मात्रा है ये वाली, तो ये स्त्रीलिंग। लता ये मतलब स्त्रीलिंग के नाम होते हैं। दूसरा ले लेते हैं हम, बालिका, बालिका। ठीक है, और ले लेते हैं हम गायिका, गायिका। ठीक है, तो ये बेटा ये है आकारांत। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आ का उच्चारण आता है, आ स्वर का उच्चारण आता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं, है ना। और ये जो मैंने आपको बताया था कि वर्ण विच्छेद करके किसी भी शब्द में जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं और उसके साथ कोई ना कोई स्वर जोड़ते हैं, तभी वह अपने उसका कोई रूप बनता है। जैसे आ, कैसे आकारांत क्यों कहेंगे, है ना। जैसे लता है, जैसे कि लता है। अब लता को आकारांत कैसे किया, क्यों किया हमने? क्योंकि लता बना कैसे, इसमें जो ये ता है ना, इसमें काम होना है। ये जो ता है ये व्यंजन है। ता असल में ऐसे होता है, प्रत्येक व्यंजन के साथ हलंत होता है। अब हलंत में जब हम कोई स्वर जोड़ते हैं, कोई भी स्वर क्या होते हैं, अ आ ई बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारे स्वर होते हैं। तो किसी भी व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो वो अपना पूरा एक शब्द, पूरा एक अक्षर बनता है, यानी कि वर्ण बनता है। तो जैसे ता है, ता बनाना है ना हमने, ता बनाना है हमको। ता कैसे बनाएंगे हम? ये ता है और इसमें आ जोड़ देंगे, आ स्वर जोड़ देंगे। तो त के साथ जब आ स्वर जोड़ेगा तो ये बन जाएगा ता। ठीक है, ये इतना जो काम है ये वर्ण विच्छेद का काम है। तो इसी तरह से लता बना हमारा, ता, लता हो गया। तो ये आ है, इसीलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये कौन सा शब्द है बेटा? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और कौन कौन से हुए, आइए समझते हैं इस बात को। जिनके पीछे आ आएगा वो सारे के सारे शब्द हमारे आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पहला देखते हैं हम, छात्रा। ठीक है, इसके पीछे क्या है? आ है, तो आकारांत स्त्रीलिंग। आ कहने से स्त्री का संबोधन होता है, मतलब स्त्री, कोई भी स्त्री का नाम, कितनी भी स्त्रियां ले लो आप, महिलाएं ले लो, उन सब के नाम के पीछे आ जरूर होगा। जैसे दूसरा ले लेते हैं, लता। लता नाम होता है ना किसी का, या लता उसको भी कहते हैं जो बेल होती है, तो वो स्त्री होती है, तो इसके पीछे क्या है? आ है। अगला ले लेते हैं हम, शिक्षिका। क्या है? शिक्षिका, शिक्षिका। तो इसके पीछे भी आ है, आ का उच्चारण है ना, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। फिर आगे लेते हैं हम, गायिका। गायिका,
इसके पीछे भी आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग हो गई। आगे लिखते हैं हम कोकिला। कोकिला, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग हो गई बेटा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आगे और शब्द ले लेते हैं, जैसे महिला। महिला भी तो स्त्री है, महिला महिला होती है ना, तो स्त्रीलिंग में कहेंगे तो उसके पीछे भी आ लगा हुआ है। आगे है बालिका। बालिका भी स्त्रीलिंग कहलाएगी, तो इसलिए इसमें भी आ लगा हुआ है, क्योंकि आ लगा हुआ है इसीलिए वो स्त्रीलिंग बन गई। आगे है माला। माला शब्द है, माला शब्द में भी आकारांत है। और क्या ले सकते हैं, जैसे शाखा। शाखा, ठीक है। और हो जाएगा आपका ग्रीवा। ग्रीवा किसको कहते हैं, गर्दन को। जो हमारी ये गर्दन होती है ना, मुंह गले के ये वाला भाग, इसको ग्रीवा कहते हैं संस्कृत में। ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है बेटा, ठीक है। आगे और ले लेते हैं हम, और कुछ शब्द देख लेते हैं स्त्रीलिंग के। बहुत सारे, जितने भी शब्दों को देखोगे ना आप, जिसमें आ लगा होगा वो सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे और पढ़ते हैं हम कथा, इसमें भी आ है तो ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। दूसरा है कन्या, इसमें भी आ लगा है, स्त्रीलिंग शब्द है। मंजूषा, क्या है, मंजूषा। मंजूषा क्या होती है बेटा, मंजूषा होती है जो बक्सा होता है ना घरों में, हमारे दादी जी नानी जी यूज करती हैं, जिसमें वो सामान रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, उसको मंजूषा कहते हैं। या एक तरह का संदूक या पेटी भी बोल सकते हैं, वो संस्कृत में मंजूषा कहलाती है। आगे हो गया वाटिका। वाटिका क्या होता है बेटा, वाटिका कहलाता है बगीचा, ठीक है। फिर हो गया आसंदिका। आसंदिका, आसंदिका कहते हैं कुर्सी को। तो कुर्सी होती है ना हमारी बैठने की, उसको हम कहते हैं संस्कृत में आसंदिका। इसी तरह से और भी नाम हो सकते हैं, बहुत सारे नाम आप याद कर सकते हो, है ना, डिक्शनरी में से ढूंढ ढूंढ के। तो जिन जिन के पीछे बेटा आ का उच्चारण लगेगा, वो सारे के सारे शब्द हमारे आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। और क्या हो सकता है, मूषिका। मूषिका, मूषिका क्या होता है, मूषिका होती चूहिया, है ना। मूषकः होता है चूहा। पुल्लिंग में बताया था मैंने, अकारांत पुल्लिंग में मूषकः, उसके पीछे विसर्ग लगता है, और जो आ का स्त्रीलिंग होगा उसके पीछे आ का उच्चारण आएगा, आ की मात्रा लगेगी। अब जैसे अगला अक्षर ले लेते हैं, अगला शब्द है कक्षा। कक्षा में आप बैठते हो ना क्लास में, उसको कक्षा कहते हैं। तो वो कक्षा भी स्त्रीलिंग होती है, तो हम कहते हैं भाई कक्षा में चलो, अपने कक्षा शुरू हो गई। ऐसे तो नहीं कहता कि कक्षा शुरू हो गया, है ना, पुल्लिंग नहीं है वो, तो क्या कहा जाता है, कक्षा शुरू हो गई। तो इसी क्योंकि वो स्त्रीलिंग है और उसमें आ लगा हुआ है। अगला एक और शब्द पढ़ लेते हैं, गीता। गीता पढ़ते हो ना आप लोग, गीता के श्लोक होते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं गीता में। कृष्ण जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं गीता के श्लोकों में, तो ये स्त्रीलिंग है। आगे पढ़ लेते हैं शिक्षा। शिक्षा ग्रहण करते हैं स्कूल में जाके, तो ये भी स्त्रीलिंग है। और एक और बताती हूँ आपको, निशा। निशा है रात्रि, निशा का मतलब होता है रात, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से बेटा आप अपनी किस पुस्तक में से बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास कर सकते हो, और यहाँ पर हम इसी तरह से संस्कृत में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को
समझ सकते हैं। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी कुछ कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चों। आपके इससे जितना भी लाभ मिला हो आप मुझे कमेंट में कुछ लिख के बताना, और आपके लिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ, कैसी वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बार फिर मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।